जब कहीं अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ उठती है न्याय के लिए। लेकिन क्या आज के समय में क्या न्याय मिलना आसान है? क्या न्याय लोगों को मिलता है? आज सबसे बड़ा सवाल है। बाकायदे अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी, हर एक चीज़ है, व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या वो व्यवस्था लोगों के बीच पहुंचती है? क्या वो न्याय लोगों को मिल पाता है? मेरे साथ आज ये जो मौजूद व्यक्ति आप देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं और आज ये न्याय की आस लेकर कलेक्टर ऑफिस के कई चक्कर लगाए। जब न्याय नहीं मिला तो इन्होंने ठाना आत्मदाह करने की। आत्मदाह के लिए उन्होंने बाकायदे पेट्रोल लिया और लिया माचिस का एक टुकड़ा और इससे वह लेकर पहुंचे रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में। कहाँ का है पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या है सरकारी क्रियाकलाप और धन्य हो सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली, जो आज एक बुजुर्ग की उम्र लगभग 81 साल है और आज इनको आत्मदाह जैसी कोशिश करनी पड़ रही है। कहाँ का है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी? रामलाल श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम मझगमा, पटवारी हल्का टिकुरी, तहसील हुजूर नगर से आए हैं। जी, क्या मामला था, आज आप क्यों आए थे? मामला ये है कि हमारा जो ज़मीन है 71 नंबर 14 डिसमिल, तो उसमें सुरेश श्रीवास्तव जो हमारे परिवार का है वो सीमांकन पत्थर उखाड़ के मकान बना लिया। तो हमने तहसील में 250 की कार्रवाई किया। तहसीलदार साहब हमसे 25,000 रुपये मांगे। तहसीलदार साहब कौन थे? ये शिव शंकर शुक्ला। आपसे मांग की है? जी, वो अपने चैम्बर में बैठा के हमसे मांग किए। हम बोले कि हमको 10-12 हज़ार पेंशन मिलती है, हम कहाँ से पाएंगे 25,000? आप पूछे नहीं कि किस चीज़ का मैं पैसा दूँ? हाँ, वो बोले कि इसका आदेश करने के लिए जो यही शब्द थे उनके? हाँ, यही शब्द थे कि 250 की कार्रवाई में हम 25,000 रुपये लेंगे, आपका आदेश आपके परत कर देंगे। जब नहीं दिए तो हमारा प्रकरण खारिज कर दिए। बताइए, ये आरोप है उस तहसीलदार के ऊपर जो अक्सर रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, लेकिन 25,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी केवल और केवल काम कराने के लिए। तहसीलदार का नाम शिव शंकर? जी, शिव शंकर शुक्ला जी। हाँ, कब आपसे पैसा मांगे थे? ये आज हो गया 2021 नहीं, आज 2 साल हो गया। 2 साल पहले उन्होंने डिमांड की थी? 2 साल। हाँ, अच्छा जी। फिर उसके बाद खारिज कर दिए तो हम SDM मैडम के यहाँ अपील किए। तो जो RI साहब हैं संजीव पांडे जी, तो हमारे यहाँ के RI थे, तो उन्होंने 14 डिसमिल को 13 डिसमिल कहकर बोले अधिकार अभिलेख में 13 डिसमिल है। तो मतलब 1 डिसमिल वो भी गायब हो गए। तो हम पूरे कागजात निकाले, वो 13 डिसमिल का सीमांकन किए। फिर उसके बाद फोनो लिए हम सुनाएंगे आपको। हाँ, तो 13 डिसमिल का सीमांकन किए। उसके बाद जब हम SDM के यहाँ किए तो प्रतिवेदन मांगी, तो प्रतिवेदन कहाँ का दिए? तहसील हुजूर का न देकर तहसील गुढ़ का 61 नंबर आराजी का प्रतिवेदन 0.53 हेक्टर का दिए RI साहब। अच्छा, तो मतलब वो भी घपला किए? वो भी वही उन्हीं का, वही तो पत्थर उखड़वा के हमारे मकान बनवाए हैं। जी, और जब पत्थर उखड़वा रहे थे तो आप लोग बोले नहीं कि क्यों उखड़वा रहे हैं? हम यहाँ रीवा में रहते हैं, घर बना के, वहाँ नहीं रहते हैं। ये परिवार के हमको मारने के लिए कई दफ़े मारपीट किए, हमारे लड़का का सिर फोड़ दिए इस जगह ज़मीन के पीछे। तो हम यहाँ चिरौला मंदिर के पीछे रहते हैं, घर 6-7 कमरा का बनवा के रह रहे हैं और वहाँ चोरी में सब कर लिए। तो गांव वाले नहीं बताए कि घर निर्माण हुआ होगा तो कुछ समय लगा होगा? वो गांव के का वो परिवार है, उसके अलावा कोई तो वो जो निर्माण करा रहे थे, लेकिन गांव के लोग बताए होंगे ना कि आपकी जमीन में कब्जा कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। गांव है ही नहीं है। अच्छा। हमारे लोगों का घर है बस। हाँ, कोई बताया नहीं? जी, कोई नहीं बताया। परिवार के हैं सब, वो मिलजुल के सब हमारे खिलाफ रहते हैं। हम सर्विस में रहे तो हमारे पिताजी को मारने को धमकी देते थे जगह ज़मीन के पीछे। मैं IG DIG माने का यहाँ तक कि हम पुलिस महानिर्देशक को भी हम रजिस्ट्री द्वारा 2 साल पहले आपसे पैसे की मांग की गई थी, ठीक है? तो 2 साल के बीच और अभी तक में आपने क्या किया? कई अधिकारियों से मिले होंगे, कुछ निराकरण? जब हमारा वहाँ से खारिज कर दिए, अपील किए, उसके तहत हम यहाँ हमारी पेटी भरी है शिकायत की। हम यहाँ कई बार शिकायत किए, बस वही आश्वासन ये प्रतिभा पाटिल जो है
सवाल कलेक्टर ने वो कहती थी हम जांच कराएंगे, जांच कराए, बार बार वही जांच का आश्वासन देती थी। फिर ये जो क्या नाम है मैडम अपर कलेक्टर, इनको दिए जन सुनवाई में, इन्होंने बोले कि हम जांच कराए देते हैं। फिर श्रीवास्तव यहाँ वो SLR हैं, तो उनके द्वारा ये तो जांच करा दी, इनका कार्य बहुत सुंदर रहा। बाकी सब यहाँ के ऐसे हैं। अच्छा, आज आप कुछ लेके आए थे, पेट्रोल वट्रोल, ऐसी बातें सामने आई, क्या हो गया था? सब उठा ले गए। कौन? अरे हमको वहाँ ले गए ऑफिस में, पता नहीं, हमसे बात करने लगे, बोले इसमें दस्तखत कर दो, और उसके बाद वो चुपके से ले गए हमारा माचिस वो उसमें पन्नी में बांधे थे। मतलब आप परेशान हो के अब सोचे कि आत्मदाह ही कर लिए? जी, क्योंकि निराकरण होगा नहीं। जी, हम यही आज 2 साल से जब नहीं निराकरण हुआ तो हम सब समझ गए कि ये निराकरण नहीं करेंगे। जी, आज क्या कहा गया है यहाँ? आज अभी कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आपका निराकरण कराएंगे। अब देखिए आज भी क्या कलेक्टर मैडम मिली हैं? आज नहीं मिली है। ठीक है, तो सुना आपने कि एक बुजुर्ग किस प्रकार परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला के ऊपर और कलेक्टर प्रतिभा पाल के ऊपर कि जो व्यक्ति 2 साल से भटक रहा है और उसे 2 साल से न्याय नहीं मिल रहा है, तो आखिर व्यक्ति करे भी तो करे क्या? क्योंकि जिन हाथों में न्याय का जिम्मा थामा गया है, वो हाथ ही अगर बेईमानी से रख जाए, पैसे की डिमांड की जाए केवल और केवल छोटे से काम के लिए, तो फिर न्याय की आस लिए कहाँ जाया जाए? क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में बाकायदे जन सुनवाई होती है, लेकिन जन सुनवाई में जन की सुनवाई नहीं होती। जन आते हैं, आवेदन देके चले जाते हैं, निराकरण के नाम पे बाकायदे पावती दे दी जाती है और वो पावती लिए आते हैं, जाते हैं। इसी प्रकार रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई होती रहती है। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई जो इनसे भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, या फिर इसी तरह लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और इन बुजुर्ग जैसे जो है तो उनको भी पेट्रोल का और माचिस का सहारा लेना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।